बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 1। और इस पुस्तक का आज हम 8वां पाठ देखने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है ऐसे ऐसे। और इस पाठ के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। इस पाठ से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि क्विज के फॉर्म में दिए गए हैं, कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर और व्याकरण से संबंधित प्रश्न और उत्तर इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर इस वीडियो में कौन कौन से शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न दिए गए हैं। पाठ से संबंधित अतिरिक्त प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि क्विज के फॉर्म में दिया गया है और उसके उत्तर भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। दूसरा है प्रश्नोत्तरी के रूप में प्रश्न दिए गए हैं और उनके उत्तर भी साथ में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तीसरा है भाषा की बात से संबंधित व्याकरणिक प्रश्न। यहाँ पर व्याकरण से संबंधित प्रश्न और उसका उत्तर भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर निशान लगाइए। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है और उसके 4 विकल्प आपके सामने रखे जाते हैं। इनमें से जो सबसे सही विकल्प है उस पर आपको निशान लगाना है और यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको उत्तर के रूप में बताया भी गया है। तो आइए देखते हैं किस तरह के प्रश्न हैं ये। पहला है, मोहन को क्या तकलीफ हो रही थी? विकल्प हैं क सिर में दर्द, ख पेट में दर्द, ग बदन में दर्द, घ पैरों में दर्द। सही उत्तर है पेट में दर्द। दूसरा है, पिताजी के दफ्तर में मोहन ने क्या खाया था? विकल्प हैं क 2 केला और 1 संतरा, ख 1 केला 1 सेब, ग 1 संतरा कुछ अंगूर, घ 1 केला 1 संतरा। सही उत्तर है घ 1 केला 1 संतरा। तीसरा प्रश्न है, सबसे पहले मोहन की जांच करने कौन आता है? विकल्प हैं क वैद्य जी, ख डॉक्टर, ग पड़ोसी, घ दादाजी। उत्तर है क वैद्य जी। चौथा है, डॉक्टर साहब मोहन के पेट दर्द का कारण क्या बताते हैं? विकल्प है क ज्यादा खा लेना, ख भूखे रहना, ग कब्ज और बदहजमी, घ काम पूरा न करने का डर। उत्तर है ग कब्ज और बदहजमी। आइए देखते हैं 5वां प्रश्न। वैद्य जी दवा की पुड़िया कितने घंटे बाद खाने के लिए कहते हैं? विकल्प क 1-1 घंटे बाद, ख 2-2 घंटे बाद, ग आधे-आधे घंटे बाद, घ सुबह शाम। उत्तर है ग आधे-आधे घंटे बाद। प्रश्न 6, पड़ोसन के बाद मोहन को देखने कौन आता है? विकल्प हैं क पड़ोसन का पति, ख मोहन के मास्टर जी, ग मोहन का मित्र, घ मोहन की शिक्षिका। उत्तर है ख मोहन के मास्टर जी। प्रश्न 7, मास्टर जी मोहन के पेट दर्द का कारण क्या बताते हैं? विकल्प हैं क सजा मिलने का डर, ख स्कूल खुलने का डर, ग स्कूल का काम पूरा न करने का डर, घ उपरोक्त सभी। 8वां प्रश्न, स्कूल से कितने दिनों की छुट्टी मिली थी? विकल्प हैं क 1 महीने, ख 2 महीने, ग 15 दिन, घ 25 दिन। उत्तर है क 1 महीने। 9वां प्रश्न है, डॉक्टर साहब को मोहन के पिता ने कितने पैसे दिए? विकल्प हैं क 30 रुपए, ख 10 रुपए, ग 15 रुपए, घ 20 रुपए। उत्तर है ख 10 रुपए। 10वां प्रश्न, स्कूल का काम पूरा करने के लिए मास्टर जी ने मोहन को कितने दिन की छुट्टी दी? विकल्प हैं क 5 दिन की, ख 3 दिन की, ग 4 दिन की, घ 2 दिन की। उत्तर है घ 2 दिन की। 11वां प्रश्न, पिताजी के हाथ से क्या गिरकर टूट गया? विकल्प हैं क दवाई की शीशी, ख पानी की बोतल, ग घड़ी, घ शीशे का ग्लास। उत्तर है क दवाई की शीशी। मोहन का स्कूल कब खुलने वाला था? विकल्प हैं क 3 दिन बाद, ख 5 दिन बाद, ग कल, घ परसों। उत्तर है ग कल। 13वां प्रश्न, पड़ोसन को मोहन की माँ क्या कहकर संबोधित करती है? विकल्प हैं क राजू की काकी, ख श्यामू की काकी, ग रामू की काकी, घ राम की काकी।
उत्तर है ग, रामू की काकी। 14वां प्रश्न, मोहन के इलाज में कुल कितने रुपए खर्च हुए? विकल्प हैं क 10 से 15 रुपए, ख 50 रुपए, ग 30 रुपए, घ 15 से 20 रुपए। उत्तर है घ 15 से 20 रुपए। 15वां प्रश्न, इस कहानी के लेखक का नाम है? विकल्प क श्याम प्रभाकर, ख विष्णु प्रभाकर, ग सोहन प्रभाकर, घ अनिल प्रभाकर। सही उत्तर है ख विष्णु प्रभाकर। तो आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न, जो कि प्रश्न उत्तर के रूप में है। इसमें सबसे पहला प्रश्न आता है, मोहन के माता पिता क्यों परेशान थे? उत्तर, मोहन के माता पिता परेशान थे क्योंकि उनका बेटा मोहन लगातार पेट दर्द की शिकायत कर रहा था। पेट दर्द की वजह से मोहन बहुत बेचैन था और वह अपने पेट को पकड़े हुए भी था। प्रश्न 2, डॉक्टर ने मोहन के पेट दर्द का क्या कारण बताया? मोहन के पिता ने उन्हें इलाज के कितने पैसे दिए? उत्तर, डॉक्टर ने मोहन के पेट की जांच की और पेट दर्द का कारण कब्ज और बदहजमी बताया। पिताजी ने डॉक्टर को मोहन के इलाज के लिए 10 रुपए दिए। तीसरा प्रश्न है, मास्टर जी ने मोहन के पेट दर्द का क्या कारण बताया? उत्तर है, मास्टर जी मोहन को देखते ही समझ गए कि कल से स्कूल खुलने वाला है और हो सकता है मोहन ने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया हो। काम पूरा न होने के कारण स्कूल में मिलने वाली सजा के बारे में सोचकर मोहन डर गया है और पेट दर्द का बहाना कर रहा है। चौथा प्रश्न है, माता पिता मोहन की सच्चाई जानकर क्या करते हैं? उत्तर है, मोहन के माता पिता मोहन की सच्चाई जानकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। माँ नाराज होकर मोहन से कहती हैं कि हमें तो तुमने परेशान किया ही, साथ में बिना किसी कारण के 15-20 रुपए भी खर्च करवा दिए। लेकिन अंत में सभी मोहन की इस नासमझी पर हंस पड़ते हैं। प्रश्न 3 है, भाषा की बात। इसके अंतर्गत हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद देखेंगे। वैसे देखा जाए तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। पहला है विधान या विधिवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा आदेशवाचक वाक्य, पांचवा इच्छावाचक वाक्य, छठवां संदेहवाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य, आठवां है विस्मयादि बोधक। लेकिन आज भाषा की बात के अंतर्गत जो हम व्याकरणिक प्रश्न करने जा रहे हैं, उसमें अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद हैं, उनके सिर्फ 4 भेदों के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि हैं विधान या विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और आदेशवाचक वाक्य। तो आइए देखते हैं किस तरह का प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। एक वाक्य दिया जाएगा जो कि कुछ इस तरह से होगा, सुमन खाना बनाती है। इस वाक्य को हमें 4 तरीके के वाक्य भेदों के अंतर्गत लिखना है। तो आइए देखते हैं इस वाक्य को हम इन अलग अलग वाक्यों के भेद के अंतर्गत कैसे लिख सकते हैं। पहला, सुमन खाना बनाती है, विधिवाचक वाक्य। दूसरा, सुमन खाना नहीं बनाती, निषेधवाचक वाक्य। तीसरा, सुमन क्या बनाती है, प्रश्नवाचक वाक्य। और चौथा, सुमन खाना बनाओ। तो इसी तरह से प्रश्न के रूप में 5 वाक्य यहाँ दिए गए हैं, जिन्हें हमें अलग अलग वाक्य भेद में बदलना है। तो आइए देखते हैं। दिए गए वाक्यों को वाक्य के चारों भेद के अनुसार लिखिए। पहला वाक्य है, शिक्षिका ने नया पाठ पढ़ाया। क, शिक्षिका ने नया पाठ पढ़ाया, विधिवाचक वाक्य। ख, शिक्षिका ने नया पाठ नहीं पढ़ाया, निषेधवाचक वाक्य। ग, शिक्षिका ने क्या पढ़ाया, प्रश्नवाचक वाक्य। और घ, शिक्षिका नया पाठ पढ़ाइए, आदेशवाचक वाक्य। इसी के अंतर्गत दूसरा वाक्य है, सभी बच्चों ने कबड्डी खेला। क, सभी बच्चों ने कबड्डी खेला, विधिवाचक वाक्य। ख, सभी बच्चों ने कबड्डी नहीं खेला, निषेधवाचक वाक्य। ग, सभी बच्चों ने क्या खेला, प्रश्नवाचक वाक्य। घ, सभी बच्चे कबड्डी खेलें, आदेशवाचक वाक्य। तीसरा वाक्य है, कक्षा में बच्चे शोर मचा रहे हैं। क, कक्षा में बच्चे शोर मचा रहे हैं, विधिवाचक वाक्य। ख, कक्षा में बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं, निषेधवाचक वाक्य। ग, कक्षा में बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य।
घ, बच्चों कक्षा में शोर मचाओ, आदेशवाचक वाक्य। चौथा वाक्य कुछ इस तरह से है, राकेश फल लेने बाजार गया। क, राकेश फल लेने बाजार गया, विधिवाचक वाक्य। ख, राकेश फल लेने बाजार नहीं गया, निषेधवाचक वाक्य। ग, राकेश क्या लेने बाजार गया, प्रश्नवाचक वाक्य। घ, राकेश फल लेने बाजार जाओ, आदेशवाचक वाक्य। पांचवा और अंतिम वाक्य इस तरह से है, रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे। क, रुथ ने कपड़े अलमारी में रखे, विधिवाचक वाक्य। ख, रुथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे, निषेधवाचक वाक्य। ग, रुथ ने अलमारी में क्या रखा, प्रश्नवाचक वाक्य। घ, रुथ कपड़े अलमारी में रखो, आदेशवाचक वाक्य। तो बच्चों, आशा है पाठ ऐसे ऐसे से संबंधित इन अतिरिक्त प्रश्नों को करने के बाद आप इस पाठ को और भली भांति समझ सकेंगे और साथ ही याद रख पाएंगे। एनसीईआरटी क्लास 6 के अन्य पाठों से संबंधित अतिरिक्त प्रश्न भी हम आगे जरूर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।